चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें जो लखनऊ से मिल रही है, जहां डेंगू और मलेरिया को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बटलर पैलेस तालाब से अभियान की शुरुआत की गई। सीएमओ नगर आयुक्त अभियान की शुरुआत करेंगे। 10 बजे बटलर पैलेस से ये अभियान शुरू होगा। तो देखिए अब इस अभियान के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार डेंगू के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया था जनता को कि जिसके घर भी लार्वा पाया जाएगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा। और अब इसे लेकर एक नई जानकारी मिल रही है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बटलर पैलेस तालाब से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। सीएमओ नगर आयुक्त अभियान की शुरुआत करेंगे। 10 बजे बटलर पैलेस से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनूप चौधरी की ओर। अनूप, हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से डेंगू ने उत्तर प्रदेश में पैर पसारे थे और कई ज़्यादा बड़ी आंकड़े में जो मरीज हैं उनकी संख्या बड़ी थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर किसी के भी घर पे डेंगू का लार्वा पाया जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अब एक अभियान के तौर पर अभियान के जरिए जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अनूप। जी देखिए, ये नगर निगम और सीएमओ की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। लेकिन ये जो मौसम होता है, ये समय ठंड की कहा जाए कि दस्तक शुरू हो चुकी है, दस्तक ठंड ने दे दी है। ऐसे में जो डेंगू के मरीज थे उनमें जो उनकी बढ़ रही संख्या, वो डेंगू के मरीज अपने आप ही कम होने लगते हैं। डेंगू का जो लार्वा है वो अपने आप खत्म होने लगता है। और जब डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा मिल रहे थे, लखनऊ के कई ऐसे जो दूर दराज के इलाकों के गांव हैं, जैसे मोहनलालगंज की बात करें तो यहाँ तो सैकड़ों लोग जो बुखार से तप रहे हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी बुखार पीड़ित वहां पर लंबी लाइनें लगाई हुई है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और लखनऊ के चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां पे बुखार से तप रहे लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा और कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। और डेंगू से कई कैजुअल्टी भी हो चुकी राजधानी लखनऊ में। अब जब डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा था, जब लोगों को जरूरत थी कि फॉगिंग कराई जाए, तब फॉगिंग नहीं कराई गई। या जब ठंड की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में कहा जाता है कि डेंगू के लार्वा स्वतः ही ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। अब नगर निगम और सीएमओ जो स्वास्थ्य विभाग है लखनऊ का, वो जागा है और आज अब इसी अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, फॉगिंग करने जा रहा है। जबकि यहाँ राजधानी वासियों की शिकायत थी कि अगर समय पे फॉगिंग और छिड़काव किया जाता तो डेंगू का लार्वा जिस तरह से मिल रहा है या डेंगू के पेशेंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं या जो कैजुअल्टी हुई है वो ना होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग जागा है और आज से एक अभियान की शुरुआत करी जा रही है। बटलर पैलेस में एक तालाब है, वहां से फॉगिंग और छिड़काव की शुरुआत की जाए। बात करें सीएमओ कार्यालय की, नगर निगम प्रशासन की, लगातार दोनों ही विभाग जिस तरह से दावा करते रहे हैं कि उनके द्वारा साफ सफाई की जा रही है, जो लार्वा जहां पे मिल रहे हैं वहां पे उन घरों को नोटिस दी जा रही है और इलाज की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लेकिन इससे अगर हट के देखा जाए तो लखनऊ के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां की इलाज की व्यवस्था बेपटरी हो गई थी और लोग जो है इलाज के लिए और जांच के लिए, खून की जांच के लिए वो वहां पर जो लगातार परेशान थे। इसको लेकर सिविल हॉस्पिटल में कई काउंटर भी बढ़ाए गए, पैथोलॉजी जांच के कई काउंटर भी बढ़ाए गए, लेकिन लोगों को उससे भी राहत नहीं मिली। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है। ऐसे में डेंगू के जो पेशेंट हैं वो काफी कम होंगे और डेंगू का लार्वा जो है वो भी काफी खत्म होगा। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील करता रहा है कि घरों में गंदा पानी या साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, फुल स्लीव की शर्ट पहने और जो भी मच्छररोधी दवाएं हैं उसका इस्तेमाल करें। और जहां पर भी अगर किसी भी तरह के सिम्टम पाए जाते हैं, किसी भी तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं, खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपना उपचार करें। इस तरह के दावे किए जाते रहे कि स्वास्थ्य विभाग के पास या नगर निगम प्रशासन तमाम तरह की सफाई व्यवस्था कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के पास भी इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके बावजूद भी मरीजों के जो डेंगू के मरीज थे उनमें लगातार इजाफा होता रहा है। 30 से 35 मरीज हर दिन मिलते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट टीम आज से जो है इस पर रोक लगाने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर रही है, जिसके तहत लखनऊ के जो इलाके हैं, शुरुआत तो बटलर पैलेस तालाब से हो रही है, लेकिन लखनऊ के जो भी इलाके हैं, पॉस्ट इलाके जहां पर डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं, वहां पे फॉगिंग कराया जाएगा, छिड़काव कराया जाएगा ताकि डेंगू के मरीजों में जो वृद्धि हो रही, इजाफा हो रहा,
वो काफी कम किया जा सके या कम या खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। देखिए लखनऊ में अब डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा था उसकी रोकथाम के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। बटलर पैलेस तालाब से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और सीएमओ नगर आयुक्त अभियान की शुरुआत करेंगे। 10 बजे बटलर पैलेस से ये अभियान शुरू होगा, जहां जन जन तक हर कॉलोनी में जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से डेंगू और मलेरिया से अपना बचाव कर सकें।